हरे कृष्णा, राधे राधे। हैप्पी राधा अष्टमी आप सभी को। हमारी श्री जी लाडली जी राधा रानी का प्राकट्य उत्सव आ गया है, तो हमें उसको बहुत धूमधाम से मनाना है। बिल्कुल भी उसमें उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए। और आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। तो हमारी लाडली जी की, हमारी लाली जी का जो प्राकट्य उत्सव आया है उसका आप महिमा जानते हैं। राधा अष्टमी का व्रत हमें रखना है। पहले उसकी महिमा हम लोग सुन लेते हैं क्या है, तभी तो हम लोग जो है उसको समझेंगे। तो राधा अष्टमी का व्रत की महिमा इतनी है, इतनी है, इतनी है कि शास्त्र वे सब फीके पड़ जाएंगे उसके व्रत की महिमा को बताने के लिए। इतनी है राधा अष्टमी के व्रत की महिमा, इतनी है कि जन्माष्टमी के व्रत की महिमा आप लोगों ने पहले सुनी होगी। 20 करोड़ एकादशियों का फल और न जाने कितने सैकड़ों हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल और भगवान का प्रेम और सब कुछ मिलता है एक जन्माष्टमी के व्रत के फल से। एक जन्माष्टमी के व्रत के फल से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हमें फल से मतलब नहीं है। जो भक्त हैं, जो प्रेमी हैं, उनको तो भगवान का प्रेम चाहिए। तो हम तो व्रत रखते हैं प्रेम के लिए कि भगवान का प्रेम मिल जाए, जो कि हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। तो हमें राधा अष्टमी का व्रत क्यों रखना है? क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जो रखता है वो अगर राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखता है तो उसका फल भी नहीं मिलेगा। जिनको फल के लिए रखना है कम से कम वो ये बात तो जान ही ले। राधा अष्टमी के व्रत का फल जान के आप हैरान हो जाएंगे। अब आप सुनिए राधा अष्टमी के व्रत का फल कितना है। राधा अष्टमी के व्रत का फल इतना है कि एक जन्माष्टमी का जितना था उसका 10 गुना फल है। आप मल्टीप्लाई करते जाइए, हजारों गुना फल निकल के आ जाएगा, इतना है। उसका फल अनंत है, हम उसकी गणना नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये समझना है कि हमारी राधा रानी सबसे उनका श्रेष्ठ स्थान है। जिनकी आराधना कृष्ण करते हैं, जिनके चरणों में कृष्ण रहते हैं, जिनके चरणों की वंदना करते थकते नहीं हैं, जिनके प्रेम में डूबे रहते हैं कृष्ण, और जिनकी प्रेम की महिमा का गान कर नहीं सकता कोई, और जिनकी वजह से हमारे जीवन में सब कुछ हो रहा है, जिनकी कृपा के अनुसार हमको सब कुछ मिल रहा है। क्योंकि राधा रानी की कृपा ना हो तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, कृष्ण मिलेंगे नहीं। और राधा रानी की कृपा ना हो तो हम जी ही नहीं सकते, और राधा रानी की कृपा ना हो तो कृष्ण हमें देखेंगे तक नहीं। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कृष्ण उन्हीं को देखते हैं जो राधा रानी के चरणों की छाँव में रहते हैं। राधा रानी के चरणों में जो है प्रेम सरोवर, प्रेम की बहत रहत दिन रैन, जहाँ प्यारी जू के पग पड़े तहाँ प्यारे जू के नैन। तो प्यारी जू के पग जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ प्यारे प्यारे जू के नैन पड़ते हैं, और नैन जहाँ पड़ रहे हैं वहाँ अगर हम हैं तो हमारे ऊपर भी पड़ेंगे। तो हमें लाडली जू के चरणों के शरण की छाँव लेने का प्रयास करना है। वो इतनी जल्दी मिलेगी नहीं, इतनी सस्ते नहीं है। चरणों की वंदना करते करते ऋषि मुनि शिव ब्रह्मा आदि देव सनातन सनंदन सनत कुमार हार गए, नहीं कर पाए। वो उनके चरणों की महिमा का गान नहीं कर पा रहे हैं। वो कृष्ण के चरणों को अपने हृदय में स्थापित करके बैठे हैं, उन पे ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन राधा रानी के चरणों को नहीं। तो हमें क्या राधा रानी के चरण मिल जाएंगे? ब्रह्मा जी इतनी तपस्या करके राधा रानी के चरणों की सिर्फ धूल मांगते हैं। अनेकों जन्मों की तपस्या से वो ब्रह्मा जी राधा रानी के चरणों की धूल मांगते कि दे दो। तो हमको भी बस यही प्रार्थना करनी कि उस धूल का एक कण भी यदि हमें मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और हमारा जीवन तो, हम तो प्राणियों का जीवन तो राधा रानी का नाम और राधा रानी की महिमा का गान सुन के ही सार्थक हो जाएगा। लेकिन हमें उनको समझना होगा। तो राधा रानी जो है हमारी प्यारी जो है, जो उनका व्रत ज़रूर रखें, अवश्य रखें, हर हाल में रखें, अच्छे से रखें, निर्जला रखें। और निर्जला व्रत रखना कोई टफ नहीं है उनका, क्योंकि उनका राधा रानी का जो व्रत है वो दोपहर के 12 बजे तक रखना है। फलाहार बाद में भी फलाहार ले सकते हैं, लेकिन निर्जला जो व्रत रखना है वो 12 बजे तक होगा। और जो उनकी पूजा होगी, जो पूजा करनी है मेन, जो उनका अभिषेक करना है वो प्रातः काल में होगा, सुबह होगा। सूर्य उदय से पूर्व हमें तैयारी कर लेनी है। और जो लाडली जी का प्राकट्य उत्सव होता है वो सूर्य उदय के समय होता है, क्योंकि लाडली जो हमारी उसी समय प्रकट हुई। तो उस टाइम पंचामृत अभिषेक करना है, और उसके बाद दोपहर में भी करना है, और दोपहर में और दोनों समय करके उनका बहुत सुंदर गान, उनके भजन का करना, सहस्त्र नाम से उनका अभिषेक करना, उनको पुष्प चढ़ाना। जितने भी प्रकार के पुष्प आप चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाइए, सुगंधित हों, जो सुगंध जिनके अंदर हो। और
अगर आपका सामर्थ्य हो तो आप सहस्त्र कमल से उनकी वंदना कर सकते हैं और सहस्त्र कमल उनको चढ़ा सकते हैं। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए, लाडली जी को सुनाइए, और राधा सहस्त्र नाम का भी करिए, लाडली जी को सुनाइए और उनसे उनका अभिषेक करते रहिए, जो है कमल से उनका आप अभिषेक करिए, जल से करिए। चरण कमल का अभिषेक कमल से आप करेंगे तो और अच्छा रहेगा। उन पे चढ़ाइए और उनको फल चढ़ाइए, नए नए प्रकार के जो आपको मीठे रसीले फल मिले वो चढ़ाइए, और साथ ही साथ उनके लिए पकवान बनाइए। अब राधा रानी को मेन भोग जो लगता है वो लगता है अरबी का, जिसको घुइयाँ कहते हैं, वो उनको बहुत प्रिय है। तो वो आप रेसिपी देख सकते हैं अरबी कैसे बनती है। वो जो राधा रानी को प्रिय उस प्रकार की अरबी बहुत ज़्यादा जो है उनकी रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, मैंने भी देखी थी। तो आप उसको देखिए और बनाइए और उनको पवाइए, पूड़ियाँ बनाइए, खीर बनाइए और भी प्रकार की सब्जियाँ बनाइए, जो आपका मन करे आप वो बनाइए और लाडली जी को पवाइए, और माखन लगाइए, मिश्री लगाइए, कन्हैया को पवाइए, ये सब लगा करके उनको भोग लगाइए, और भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद आप बांटिए। ऐसे लाडली जी का प्राकट्य उत्सव मनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि घर को साफ़ सुथरा रखें, घर को सजाइए, क्योंकि हमारी लाडली जी का प्राकट्य उत्सव है, उत्सव की तरह मनना चाहिए। अपने द्वार पे तोरण बांधिए, लाडली जी के लिए मंदिर को सजाइए, घर को सजाइए, और पूरा दिन लाडली जी का संकीर्तन, कीर्तन, भजन, कथा में ही बिताइए, कान्हा जी के भजन कीर्तन में बिताइए, दोनों की युगल वंदना करिए। तब आपका ये जो व्रत है सार्थक होगा राधाष्टमी का। क्योंकि कोई भी व्रत यदि हम सिर्फ खाने पीने का त्याग करके रखते हैं ना, तो वो व्रत नहीं कहलाता। उपवास का मतलब होता है भगवान के निकट रहना, पास रहना, उनके निकट वास करना, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि हम उपवास रख रहे हैं तो हमें उनके निकट वास करना है, हमारा हर पल हर क्षण उनसे जुड़ा होना चाहिए, उनकी कोई ना कोई चीज़ में लगा होना चाहिए हमारा मन, ताकि हमारा पूरा दिन अच्छे से भक्तिमय पूर्वक बीत सके और उनसे हमारा प्रेम बढ़ सके और लाडली जी की और हमारे प्यारे जी की कृपा हमको मिल सके। इसलिए राधाष्टमी का व्रत अवश्य रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को राधाष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और हमने एक वीडियो बनाया है जो राधाष्टमी का हम अभी अपलोड करे हैं, उस राधाष्टमी को वीडियो को देख लीजिएगा। थोड़ा सा उसमें लास्ट में लाइट चली गई थी तो कट गया है, लेकिन आप देखिएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट बातें हमने उसमें बताई हैं राधा रानी की कृपा के बारे में और राधा रानी के बारे में। हाँ, यहाँ पे भी एक चीज़ बता देते हैं कि राधा रानी एकदम माँ के स्वरूप हृदय वाली है ना। राधा रानी तो ममता की मूर्ति हैं, एकदम करुणा बरसाती हैं, वो रस करुणा बरसाती हैं, करती नहीं, कृपा बरसाती हैं। तो कन्हैया एक बार को भले ही ना करे, लेकिन राधा रानी के शरण में है तो वो उनसे कहकर जरूर करवा देंगी और वो करेंगी। तो उनकी कृपा को बटोरना बिल्कुल भी मत भूलिए, उसके लिए पात्र तैयार करिए अपना और उनसे प्रेम करिए, बढ़ाइए, क्योंकि वो हमारी मैया हैं। वो हमसे जितना प्यार करती हैं कोई भी नहीं करता हमसे उतना प्यार, इसलिए उनसे प्रेम करिए। वो वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें राधा मैया के बारे में जो हमारी सामर्थ्य उस अनुसार हमने उनका गुणगान किया है और आगे हम राधा मैया के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक होता है वो लाइक हमें बहुत कुछ देता है। क्योंकि आप हमें लाइक नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए लाइक नहीं मांग रहे हैं, जो हम कथा सुना रहे हैं, जो हम बातें बता रहे हैं, जो हम भगवान से आपको कनेक्ट करा रहे हैं जितनी देर के लिए, उसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आप लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और राधा मैया और कान्हा जी को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने सुना है उनके बारे में। और आप अगर उनके प्रेमी हैं, आप उनके भक्त हैं, आप उनके शरण में, तो आप ज़रूर इस बात को समझेंगे, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप लोग ज़रूर करें और उनका प्रेम पाएँ और सब में बाँटें, क्योंकि वो एक ऐसा अनमोल धन है, राधा नाम का, कृष्ण नाम का और उनका प्रेम का, जो कभी हमारे पास से जाने वाला नहीं, चोर चुराने वाला नहीं, और हमारे जीवन से वो कभी जाएगा नहीं, छूटेगा नहीं, कभी घटेगा नहीं, बढ़ेगा और मृत्यु पश्चात भी साथ रहेगा। तो इस कमाई को ज़रूर करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।